क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो दुष्ट शैतान आपके जीवन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को नहीं डाल पाएगा। दुष्ट शैतान आपके रिश्तों को तोड़ नहीं पाएगा। यदि आज ऐसी सिचुएशन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु मेरे खुदा, जब वो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे, प्यारे परमेश्वर पिता, हस्बैंड वाइफ, भाई बहनों के बीच में, पिता माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है परमेश्वर प्रभु, आपसे दुआ है परमेश्वर पिता, उन गलतफहमियों को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रभु आप दूर करें परमेश्वर पिता, और सारी बातों में प्रभु आप उनके लिए भलाई उत्पन्न करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्तों में गलत फहमियां हैं, जिनके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। वो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन वो उनकी थिंकिंग है, ऐसा वो उनके बारे में सोच लेते हैं। बहुत से पति पत्नी हैं जो एक दूसरे पर शक करते हैं, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, रिश्तेदारों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बच्चे और मम्मी पापा एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। वे समझ नहीं पाते हकीकत को कि हकीकत क्या है, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विचारों का इस्तेमाल करके या फिर परिस्थितियों को देख के एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं और गलत फहमी का वो शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, जिसके कारण रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, जिसके कारण सब कुछ बर्बाद होने लगता है। बहुत से भाई बहन तो डिवोर्स ले लेते हैं, बहुत से भाई बहन परिवार को तोड़ देते हैं, केवल और केवल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, एक दूसरे को गलत समझने के कारण। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है, वे केवल समझ बैठे हैं एक दूसरे को गलत। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 20 अध्याय में कुछ इस प्रकार से होता है कि जब अब्राहम गरार देश में रहने लगता है और वहां अब्राहम और सारा एक दूसरे को भाई बहन बताते हैं सब लोगों से। जब वहां के राजा अबीमेलेक को यह पता लगता है तो वो अपने लोगों को भेजता है कि सारा को लेकर के आओ ताकि वो सारा को अपनी पत्नी बनाए। क्योंकि अब्राहम और सारा एक दूसरे को भाई बहन कहते थे, इसलिए वो उन्हें लेकर के आ गया। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक को रात में दर्शन दिया। परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि तू इस स्त्री पर हाथ मत लगाना, वो स्त्री सुहागिन है, वो पहले से ही अब्राहम की पत्नी है। तब अबीमेलेक ने जब इस बात को सुना तो वो बहुत डर गया, घबरा गया। तब सुबह उसने अपने लोगों को भेजा और अब्राहम को बुलाया। तो उसने अब्राहम से पूछा कि तूने मेरे साथ में ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया, आखिर तूने क्यों ऐसा गलत कहा, क्यों तूने इसे अपनी बहन बताया, तूने सच क्यों नहीं कहा कि मेरी पत्नी है, तूने मुझसे पाप करवाया है, तूने मुझसे गुनाह करवाया है, क्यों तूने ऐसा किया मेरे साथ में, क्या सोचकर तूने ये किया। तब अब्राहम कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब उसका 20 अध्याय 11 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम ने कहा कि मैंने सोचा। इस बात पर आप ध्यान दें कि अब्राहम कहते हैं कि मैंने सोचा या फिर हमने सोचा। जब वे लोग गरार देश में आए तो उन्होंने सोचा कि इस देश के लोग परमेश्वर के डर भय में नहीं चलते होंगे, इस देश के लोग गलत कामों में लिप्त होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी पत्नी को ले जाएं और इसके कारण मुझे मार दें और मेरी पत्नी को लेके चले जाएं। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को भाई बहन कहा कि ताकि वो सारा को तो लेकर चले जाएं परंतु मुझे जीवित छोड़ दें। मैंने सोचा कि यहां के लोग परमेश्वर के डर भय में नहीं चलते होंगे, यहां के लोग पापी होंगे, यहां के लोग गलत कामों को करने वाले होंगे, मैंने ये सोचा था। लेकिन हकीकत में ये नहीं था। अब्राहम ने सोचा कि ये परमेश्वर का भय नहीं मानते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत में क्या था कि अबीमेलेक और उसकी प्रजा परमेश्वर के डर भय में चलने वाले लोग थे, वो परमेश्वर के डर भय में चलते थे।
क्या हुआ? परमेश्वर ने अबीमेलेक को दर्शन दिया और उससे कहा कि ये स्त्री सुहागिन है, इसकी पहले से ही शादी हो रखी है, तो इस पर हाथ मत लगाना। परमेश्वर का वचन कहता है 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो कहता है कि इसलिए मैंने अबीमेलेक तुझे रोक के रखा ताकि तू मेरी दृष्टि में गुनाह न करे। दोस्तों, कई बार अब्राहम की तरह, सारा की तरह हम भी, आप भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, लोगों को मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि ये लोग गलत हैं, ये लोग पापी हैं, ये लोग अधर्मी हैं, जबकि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे को पापी कहते हैं, एक दूसरे को गलत कहते हैं ये तो परमेश्वर से बहुत दूर हैं, ये तो गलत लोग हैं। लेकिन हकीकत तो परमेश्वर जानते हैं, हकीकत तो परमेश्वर जानते हैं कि उनका हृदय कैसा है। क्या वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो परमेश्वर जानता है। हकीकत कुछ और होती है और लोग कुछ और समझ बैठते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को गलत समझ बैठते हैं, भाई बहन एक दूसरे को गलत समझ बैठते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे को गलत समझ बैठते हैं, केवल और केवल इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, केवल और केवल गलतफहमी के कारण। जिस प्रकार से अब्राहम को यहां पर गलतफहमी हो गई कि यहां के लोग पापी होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। उसी प्रकार से हम में से बहुत से भाई बहनों को गलतफहमी हो जाती है अपने रिश्तों के बीच में, परिवार के बीच में। मैं आपसे कहूंगा, बाइबल कहती है यदि तुम्हारे पास दोष लगाने का कारण भी हो तो भी तुम एक दूसरे को क्षमा करो। यदि कोई कारण भी है तो भी एक दूसरे को क्षमा करो और पहले एक दूसरे के साथ में बैठकर उन बातों के विषय में बातचीत करो, समझाओ, बातचीत करो। क्या वास्तव में ऐसा है, उसको प्रूव करने की कोशिश करो पहले, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं। पहले सच्चाई को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो दुष्ट शैतान आपके जीवन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को नहीं डाल पाएगा। दुष्ट शैतान आपके रिश्तों को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप गलतफहमी के शिकार होकर परिवार टूट जाए। परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक साथ रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप प्रेयर टावर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। जय मसीह की। मेरा नाम दीक्षा है, मैं यूपी के उन्नाव जिले से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी मौसी के कमर में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। मैंने व्हाट्सएप पे ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु की दया से उनका ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया और उनको पूरी दवा भी नहीं खानी पड़ी। इसके लिए मैं प्रभु का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने प्रार्थना किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और अब वो बिल्कुल स्वस्थ भली चंगी है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम के लिए पिता, जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ी है पिता। जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उनकी सुधि लें पिता, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज आप उनके जीवनों में कार्य करें और प्रभु हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रभु वो महसूस करे। प्यारे खुदावन, इस समय पिता आपका होली स्पिरिट उन्हें गाइड करे प्रभु। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक मन को भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते। प्यारे परमेश्वर, हर एक के ऊपर प्रभु तेरा कंट्रोल मांगते हैं, तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते पूरे दिन भर में प्रभु जी, हर क्षण में, हर पल में प्रभु आपने हम सब की हिफाजत की पिता, हम सबको बचा कर रखा प्रभु यीशु मसीह। आज हम सब जीवित हैं, तेरी उपासना कर पा रहे, तुझसे बातचीत कर पा रहे, तेरी महिमा को कर पा रहे परमेश्वर प्रभु।
क्योंकि ये तेरी दया हम सब पर है और आज हम जीवित हैं प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी बात परमेश्वर जो तुझे ना भाई हो परमेश्वर प्रभु हम सब से हुई है पिता, तो उस बात के लिए क्षमा मांगते प्रभु। उस बात को आपके आगे रखते प्रभु यीशु मसीह। इन सारी बातों को आप दूर करें मेरे खुदावंद यीशु। अपने लोगों को क्षमा करें प्यारे परमेश्वर पिता। जो कुछ भी उनके जीवन से हो गया परमेश्वर, उन्हें आपके सामने रखते परमेश्वर प्रभु। आप उन्हें क्षमा करें प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्यारे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, बहुत सी प्रभु गलतफहमियों के कारण परमेश्वर पिता बहुत सारी बातें प्रभु टूट जाती हैं, बिखर जाती है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, यदि आज ऐसी सिचुएशन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु मेरे खुदा, जब वो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे प्यारे परमेश्वर पिता, हस्बैंड वाइफ, भाई बहनों के बीच में पिता, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है परमेश्वर प्रभु, आपसे दुआ है परमेश्वर पिता, उन गलतफहमियों को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रभु आप दूर करें परमेश्वर पिता, और सारी बातों में प्रभु आप उनके लिए भलाई उत्पन्न करें प्रभु। हर प्रकार के शक को आप दूर करें परमेश्वर पिता, हर प्रकार की गलत बातों को आप इनके रिश्तों से दूर करें परमेश्वर, और रिश्तों में मेल मिलाप दे मेरे परमेश्वर, एक दूसरे के ऊपर भरोसा दे परमेश्वर प्रभु, और होने दे प्रभु कि कोई भी गलत कार्य प्रभु इनके रिश्तों को खराब ना करे मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु, आपने ऐसा ही किया प्रभु। अपने लोगों के मनों में पिता परमेश्वर आपने अपनी बातों को डाला है परमेश्वर, उन बातों से आपने बातचीत किया है प्यारे खुदावंद। आज प्रभु उन वचनों के अनुसार प्रभु आपके लोग चल पाए पिता, और हर प्रकार की गलतफहमी, हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो कि पिता रिश्ते टूटने तक में बात आ चुकी है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो सारी बातें दूर हो जाएं प्रभु। आप इनके हृदय को तैयार करें, आप इन्हें प्रभु सॉफ्ट हार्ट दे परमेश्वर पिता, आप इन्हें माफ करने वाला हृदय दे परमेश्वर, आप दया करें प्यारे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके पारिवारिक समस्याओं के लिए खुदा, हर एक पारिवारिक समस्या से प्रभु आप इन भाई बहनों को छुटकारा दें, इनके जीवन के हर एक बुरे हालातों को दूर करें परमेश्वर, इनके दुखों को आनंद में बदले प्रभु, इनके संकटों को दूर कर परमेश्वर, इनके समस्याओं को दूर कर परमेश्वर, इनके बुरे हालातों को अच्छे आप बनाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जो कुछ भी आज प्रभु विनती प्रार्थना प्रभु आपके सम्मुख रखी जा रही है पिता, बोली जा रही है परमेश्वर, आप उनका उत्तर हाँ आमीन में दे परमेश्वर पिता। आप जानते हर एक के हृदय को, आप जानते उनके जीवन को, आप जानते उनके हालातों को प्रभु यीशु मसीह, आपका कार्य प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में चाहते परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, जिस भी बात के लिए आज ये निराश है, परेशान है, व्याकुल है प्रभु, आप कार्य करें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप इनकी व्याकुलता को दूर करें। आज रात में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर इस समय जितने लोग दर्द में है, बीमारी में है, हॉस्पिटल में है, इनके जानने वालों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रभु बीमारियां हैं प्रभु, आज जो कोई भी प्रभु बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, और प्रभु जिस भी बीमारी से प्रभु आज यदि ये भाई बहन, इनके परिवार का कोई भी सदस्य ग्रसित है परमेश्वर, मैं आज दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु तेरे छुटकारे के लिए, तेरी चंगाई के लिए प्रभु, तेरी सामर्थ के लिए प्रभु, कि तेरी सामर्थ आज इनके शरीरों में उतर आए, तेरी चंगाई आज इनके शरीरों में उतर आए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी को यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से आज्ञा देते हैं कि निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चे हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, नौजवान हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, बुजुर्ग लोग हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए पिता। मेरे प्रभु सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें, हर प्रकार के इन्फेक्शन, एलर्जी से, हर प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी से, अंदरूनी बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। इस समय जितने लोग हॉस्पिटल में परमेश्वर पिता आप उन्हें छू लें और चंगा कीजिए, वेंटिलेटर में है प्रभु आप उन्हें छू लें और चंगा कीजिए। जितने लोग ऑपरेट किए गए हैं प्रभु, ऑपरेशंस जिनके हुए हैं खुदा, आप उन्हें जल्द से जल्द रिकवर होने में सहायता और मदद करें पिता। जिनके शरीर में प्रभु हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए परमेश्वर प्रभु, आप उनके हार्मोन्स को बैलेंस होने में मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु। बहुत ही अर्ली एज में परमेश्वर पिता हार्मोन्स के कारण प्रभु बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, हेयर वाइट हो गए प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। जिनकी हड्डियों में समस्या प्रभु, उनकी हड्डियों को चंगा करें। मांसपेशी मसल्स पेन जिन्हें है प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय आपने हर एक रोगी, दुर्बल, बीमार को आपने छुटकारा और चंगाई दिया है। आज रात में प्रभु आपकी अच्छी मीठी नींद को मांगते परमेश्वर, क्योंकि सुख भरी नींद आपकी ओर से मिलती है प्रभु। दिन भर में चिंताओं में, समस्याओं में, परेशानियों में प्रभु रहे मेरे खुदा, परंतु जब आपके पास ये आए हैं परमेश्वर, आपने विश्राम दिया। और आज रात प्रभु अच्छी नींद देकर इनसे बातचीत करें प्रभु अपने वचन के द्वारा, और प्रभु इन्हें बढ़ाएं मेरे खुदा। धन्यवाद। एक एक प्रार्थना
प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आज शाम में भेजी गई है परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहां कहीं भी प्रभु वो परेशान, निराश, हताश है, मेरे प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते हैं कि आपने सुधी लिया, प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद। जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे खुदावन, उन्हें आशीष दे पिता कि घर बैठे बैठे परमेश्वर प्रभु वो सेवा के सहभागी बन रहे प्यारे परमेश्वर, आप उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु हर्ष आनंद के साथ में बोया है, उन्हें फलवंत करे, बरकतें, आशीषें, अपरंपार वर्षा आप इनके ऊपर करे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। यूं ही प्रभु हम सब संगति में, वचन में, प्रार्थना में बने रहे पिता और तेरी महिमा को कर सके पिता, क्योंकि तेरा दूसरा आगमन निकट है परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।